अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर बच्चे का इस्तेमाल होना है, कहाँ पर बच्चा का इस्तेमाल होना है। यानी कहाँ हम वाहिद का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हम जमा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लिखने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर वाहिद का इस्तेमाल होना है या जमा का इस्तेमाल होना है। बच्चा ने कहा या बच्चे ने कहा, दुरुस्त क्या है? देखिए, इस पर एक वीडियो पहले से बनी हुई है, आपने वहां देखा होगा। ये वीडियो नए लोगों के लिए है कि वो लोग इसको देखें तो आसानी से समझ जाएं। मैं बाद में बताऊंगा कि इसको कहते क्या है, यानी इस तरकीब को क्या कहते हैं, ये बाद में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सामने दो जुमले हैं। बच्चे ने कहा, बच्चा ने कहा। उसके बाद लड़का से कहा गया, लड़के से कहा गया। अब मैं वाहिद की बात कर रहा हूं, जमा की बात नहीं कर रहा हूं। एक आदमी है, एक लड़का है, उससे बात हो रही है, तो वहां यह कहा जा सकता है कि मेरी बात उस लड़के ने सुनी। या यह कह सकते हैं कि मेरी बात उस लड़का ने सुनी। दोनों में क्या दुरुस्त है? अगर मैं कहूं कि मेरी बात उस लड़के ने सुनी, तो आप कहेंगे लड़के का इस्तेमाल क्यों किया, ये तो जमा का सिगा है। तो लड़के ने सुनी, तो यहां क्या ये दुरुस्त है? जी हां, यही दुरुस्त है और यही राइज भी है। आज की वीडियो में मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। अगर आपने ये वीडियो देखी तो फिर इस तरह का कोई सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अब देखिए, बात करते हैं हरूफ जार की। अंग्रेजी में कहते हैं प्रीपोजिशन। ने, से, तक, को, पर वगैरह बहुत सारे हैं हरूफ जार। इसमें जो खास है, ने, से, तक, को, पर हैं, ये खास है। अब ये हरूफ जार अपने जहन में रखें। अब उसके बाद आप जुमला बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बच्चा ने कहा, अगर वाहिद भी हो, उस इस्म के बाद अगर कहीं हरूफ जार का कोई हर्फ आ जाता हो तो फिर अलिफ गिर जाता है, वहां पर ये आ जाता है, या हे गिर जाता है, वहां पर ये आ जाता है। अब बच्चा ने कहा, यह गलत है। ने के पहले कोई अलिफ या कोई भी हे नहीं होता है। ये इंसानों के बारे में बात कर रहा हूं, ये जानदारों के बारे में बात कर रहा हूं। यहां दरिया को नहीं ले सकते आप कि दरिया से कहा। मान लिया समुंदर ने दरिया से कहा, तो यहां पर दरिया ऐसे भी वाहिद है, इसको हम दरिये नहीं कहेंगे। ये जब भी लागू होगा, ये जानदार पे लागू होगा। तो मैंने बच्चा से कहा नहीं। से चूंकि हरफे जार है, तो हरफे जार से पहले अगर वाहिद इस्म भी होगा तो उसको हम जमा कर देंगे। हालांकि वो जमा शुमार नहीं होगा, लेकिन बोलने में वो जमा होगा। मैंने बच्चे से कहा, मैंने लड़के से कहा। उसके बाद अब देखिए, एक जुमला और है। मैंने गधा देखा। गधा जो एस है अंग्रेजी में, मैंने गधा देखा। यहां पर हरफे जार नहीं है, इसलिए यहां पर गधा ये वाहिद है तो वाहिद ही रहेगा। लेकिन अगर गधा के बाद कोई भी हरफे जार आप लगा देते हैं तो फिर वो गधा नहीं रहेगा, वो गधे हो जाएगा। जैसे मैंने गधे को देखा, अब को लगा दिया तो गधा को देखा नहीं कहेंगे आप कहेंगे मैंने गधे को देखा, क्योंकि यहां आपने हरफे जार लगा दिया। तो फिर आप इसको जहन में रखें कि अगर हरफे जार से पहले कोई भी इस्म वाहिद है तो उसका अलिफ या हे वो गिर जाता है, वो ये में तब्दील हो जाता है, यानी देखने में वो जमा की तरह लगता है। इसी तरह आगे, अहमद ने बकरा खरीदा। अहमद ने बकरा खरीदा,
तो अहमद ये ने है, ये ने पहले है, पहले के बारे में बात नहीं है। ने बकरा खरीदा जिसको हम बदल रहे हैं। अहमद तो वाहिद जमा, तो उससे तो मतलब है ही नहीं। अहमद नाम है तो वो तो वाहिद है ही है। तो बकरा खरीदा या बकरे खरीदा, तो अगर ये कहा जाए कि अहमद ने, ये तो ये फाइल है, बकरे खरीदा, तो ये गलत हो जाएगा। अहमद ने बकरा खरीदा, ये दुरुस्त है। लेकिन अगर यही अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं बकरा के बाद कोई भी हर्फ जार, तो ये बकरा नहीं रहेगा। अहमद ने बकरे को खरीदा, अब को लगाएंगे तब ये बकरा नहीं रहेगा, ये बकरे हो जाएगा। अहमद ने बकरे को खरीदा। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। इस पर तफसील से एक वीडियो है मेरी, जिसका नाम है एमाला किसे कहते हैं। एमाला, ये जो कुछ मैंने आपको कहा है एमाला के एमाला ही है ये सब, और इस पर तफसील से एक वीडियो है। उम्मीद है आपने समझ ही लिया होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो फिर आप वो वीडियो एमाला किसे कहते हैं वो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखें, आबाद रखें। अल्लाह हाफिज।